देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की कड़ी में हम जुड़ने जा रहे हैं गणित विषय के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से रतिया के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्राध्यापक साथियों द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है विद्यार्थियों की शंका समाधान का। उनको किसी भी विषय में पढ़ते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं और उनके सवालों का यथासंभव जो जवाब है वो उन तक पहुँचाएगा। तो अभी आज का विषय है गणित, जिसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गणित एक्सपर्ट, मैथ्स एक्सपर्ट सुरेश रोहिला जी। तो आइए जुड़ते हैं सुरेश रोहिला जी के साथ। एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। आज हम समांतर श्रेणी में जो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आए हैं उनको शामिल करेंगे। तो जो पिछले कार्यक्रम में एक त्रुटि हुई थी, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, उसको आज हम ठीक करना चाहेंगे कि जो समांतर श्रेणी है इसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 6 अंक में 2 प्रश्न जो होते हैं एक अंक के MCQ टाइप के होते हैं और एक प्रश्न 4 अंक का है जो कि सब्जेक्टिव होता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप इसको ठीक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में जो पहला सवाल पूछा है वो है, शुरू करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलनदीप है। आप पूछे आप अपना। प्रश्न संख्या 24, श्रेणी 1, 4, 7, 10 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 176 हो। ठीक है, चलो अभी आपको बताते हैं आपके प्रश्न का जवाब। तो गगनदीप कौर ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल 2020 मार्च 2020 के डी कोड में ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल में आपको एक श्रेणी दी हुई है 1, 4, 7, 10 और इसमें पूछा गया है कि कितने पद लिए जाए ताकि योग 176 हो जाए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ प्रथम पद जो है वो a बराबर 1 है, दूसरा पद आपके पास 4 आ गया है। तो जो इसका सार्वंतर d बनेगा वो 4 घटा में 1 बराबर 3 होगा। चलिएगा आप मान लेते हैं कि n पदों का योग 176 है, क्योंकि हम इस सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि जो Sn होता है, n पदों का योग का जो सूत्र है वो है Sn बराबर है n/2a इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, जो कि 176 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बराबर है n, क्योंकि a का मान 1 है और d का मान जो आपके पास आया है वो 3 है, तो इसलिए ये हमारे पास बनेगा सूत्र लगाने पर Sn बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर है 176, जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ है। अब क्योंकि a का मान 1 है और d का मान 3 है, इन मान को अगर हम सूत्र में रखते हैं तो हम प्राप्त करते हैं बराबर है n इंटू में 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू में 3 बराबर हो गया है 176 गुणा में 2। जो 2 उधर डिवाइड था वो हमने यहाँ पर लाकर गुणा कर दिया है। बराबर है n इंटू में 2 प्लस 3n माइनस 3 बराबर है 352। बराबर है n इंटू में 3n माइनस 1 बराबर है 352। अब गुणा करने पर 3n² माइनस n बराबर है 352 बराबर है 3n² माइनस n माइनस 352 बराबर हो गया 0। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर हम पाते हैं कि जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं
3n² माइनस 33n प्लस में 32n माइनस में 352 बराबर 0 हो गया। अब इसके गुणनखंड जो बनेंगे, अब हम कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 3n कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास 3n इंटू में n माइनस 11 प्लस में 32 कॉमन ले लिया प्लस 32 इंटू में n माइनस 11। अब n माइनस 11 n माइनस 11 जो है वो कॉमन बन रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तब हम प्राप्त करते हैं n माइनस 11 इंटू में 3n प्लस में 32 बराबर आ गया 0। अब दोनों फैक्टर हैं जिनकी गुणा 0 है, तो इनमें से एक जरूर 0 होगा। आइदर n माइनस 11 बराबर 0, तो n का मान 11 आ गया है। दूसरी ओर 3n प्लस में 32 बराबर है 0, इसको हल करने पर n का मान आ गया माइनस 32/3, क्योंकि n का मान ना तो माइनस में हो सकता है और ना कोई फ्रैक्शन नंबर हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि n का मान 11 बनता है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या भी है। अतः हम कह सकते हैं यदि इस श्रेणी में 11 पदों को लिया जाए और उनको जोड़ा जाए तो इसका जो योग बनेगा वो 176 बनेगा। तो गगनदीप कौर, आपको आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आप अपना टोपी है। प्रश्न मैं राजकीय पूछें। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में से 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न समांतर श्रेणी से है। AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो? धन्यवाद। तो रूबी ने पूछा है कि एक AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। अब योग है, तो योग का जो सूत्र है आपके पास Sn बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, क्योंकि इन पदों इतने पद लेने हैं कि इनका योग 78 हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम लिख देंगे बराबर है 78 के, या कह सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर हो गया आपका 78 हो गया है। अब यहाँ पर a का मान है 24 और जो d है वो बनेगा आपके पास 21 माइनस 24 बराबर है -3। अब d का मान -3 है। अब a और d का मान इस सूत्र में रखने पर हमें प्राप्त होता है n/2a इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 24 प्लस में n-1 इंटू में -3, जो कि बराबर हो गया 78 के। बराबर है n इंटू में 48 माइनस 3n प्लस में 3 बराबर है 78 गुणा में 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा। बराबर है n इंटू में 48 और 3 को जोड़ने पर 51 माइनस 3n बराबर है 156 बराबर है 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने पर हम प्राप्त करते हैं 3n इंटू में 17 माइनस n बराबर है 156। अब 3 उधर जाकर भाग हो जाएगा 156 में, तो हम प्राप्त करते हैं n इंटू में n 17 माइनस n बराबर है 156 भाग में 3 बराबर है 52। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 17n माइनस n² बराबर है 52। इसको पुनः लिखने पर, दोबारा लिखने पर n² माइनस 17n प्लस 52 बराबर है 0। अब इसके गुणनखंड बनाने पर हम प्राप्त करते हैं बराबर है n-13 इंटू में n-4 बराबर है 0 के। अब दोनों फैक्टर क्योंकि 0 के बराबर है तो n-13 0 होगा अथवा n-4 0 होगा। तो दोनों को बारी से हम अगर इक्वल टू 0 लिखें तो हम प्राप्त करते हैं कि n-13 बराबर है 0, तो n का मान आ गया है 13, अथवा n-4 बराबर है 0, तो n का मान आ गया 4।
तो इस प्रकार n का जो मान आया है 13 और 4, ये पद आ गए हैं। या तो आप पहले 4 पद ले लीजिएगा तो इसका जो योग बनेगा 78 होगा, या 13 पदों तक अगर आप जोड़ोगे तब भी इसका योग 78 होना है। तो रूबी आपको आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ पवनदीप, आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम पवनदीप है और मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं डी की छात्रा हूँ। आज का मेरा सवाल समांतर श्रेणी में से है। मेरा सवाल है कि AP 24, 21 और 18 में कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। धन्यवाद। तो पवनदीप, आपका जो प्रश्न है वो अभी हल किया हमने। जो रूबी का जो प्रश्न था वही प्रश्न आपका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही वो प्रश्न देख लिया है, तो आपको आपका प्रश्न का जो जवाब है वो मिल गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ सोनिया, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम सोनिया है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न समांतर श्रेणी से है कि 2, 7, 12 AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सोनिया, आपने जो प्रश्न पूछा है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिएगा। ये जो प्रश्न है मार्च 2020 का जो एग्जाम हुआ है सेट ए में, ये 1 अंक का प्रश्न पूछा गया है। अब 1 अंक का प्रश्न जो होता है वो MCQ का होता है, लेकिन इन दिनों जो पैटर्न देखने को मिला मैथ के पेपर में कि आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो काफ़ी टफ हो गया है। डिटेल में आपको 1 अंक के लिए भी कार्य करना पड़ रहा है। चलिएगा इस प्रश्न को करते हैं हल। यहाँ पर A1 जो है वो 2 है, A2 आपके पास 7 है, तो इसका जो सार्वअंतर D बनेगा वो होगा D बराबर है 7 घटा में 2 बराबर है 5। क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है, A10 निकालना है, तो हमारे पास जो जनरल सूत्र है किसी भी पद को निकालने के लिए वो होता है AN बराबर है A जमा में n-1 इंटू में D। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि A का मान 2 है, D का मान 5 है, इनको वैल्यू का रखने पर A10 ये 10वां पद क्या आ जाएगा, A10 बराबर है 2 जमा में 10 - 1 इंटू में 5। तो हल करने पर प्राप्त करते हैं A10 बराबर है 2 जमा में 9 गुना में 5 बराबर है 47। तो इस प्रकार इसका जो 10वां पद है वो 47 आ गया है। तो सोनी, आपको आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ अनमोल, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम अनमोल है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन समांतर श्रेणी में से है, जो कि इस प्रकार है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? धन्यवाद। पूछा है कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है जो कि बोर्ड में 2018 में पूछा गया है। आइए पहले हम जानते हैं कि गुणज क्या है या मल्टीपल्स क्या है। अब जो 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो है 4 गुना में 1 बराबर 4, 4 गुना 2 बराबर 8, 4 गुना 3 बराबर है 12, 4 गुना 4 बराबर है 16, 4 गुना 5 बराबर है 20। तो इस प्रकार ये 4 के मल्टीपल्स या गुणज कहलाते हैं। अब हम ऐसे करते जाएंगे और 250 तक लेकर जाएंगे इसको। अगर 4 की गुना 61 से गुणा करें तो बराबर 244 आ गया, 4 गुना 62 बराबर 248 आ गया, 4 गुना 63 252 आ गया। तो इन गुणजों में हम देखते हैं कि जो 12 है ये 10 के बाद है, यानी 4 और 8 को नहीं लेना है, हमने 10 और 250 के बीच के गुणज लेंगे। और जो अंतिम जो मल्टीपल्स बन रहा है वो आपका 248 है। 252 नहीं लेंगे क्योंकि ये 250 से आगे चला गया।
तो इस प्रकार हमारे पास ये जो गुणज आ गए हैं। अब हमने देखना है ये कितने हैं। 12 से लेकर 248 तक ये कितने गुणज बनते हैं। तो मान लीजिएगा हम n गुणज मान लेते हैं जो कि 10 और 250 के बीच में है। तो इसमें जो आखिरी जो पद है आपका वो 248 है। हम कह सकते हैं कि an बराबर है 248। तो an पद निकालने का जो सामान्य सूत्र है an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसको अगर हम लगाते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि n बराबर है a1 का मान 12 है और जो d बन रहा है आपका वो 4 है। तो इस जनरल फार्मूले में जब हम लगा देते हैं इन वैल्यूज को तो हम पाते हैं बराबर है 12 जमा में n माइनस 1 इंटू में 4 बराबर है 248। हल करने पर प्राप्त होता है 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर है 248। 12 और घटा 4 को हल किया तो 8 बन गया। तो 4n जमा में 8 बराबर है 248। 4n बराबर आ गया 248 घटा में 8 बराबर 240। तो 4n बराबर आ गया 240। n बराबर आ गया 240 भाग में 4 बराबर है 60। तो n का मान हमारे पास 60 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 60 पद ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। तो अनमोल आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिएगा अनु बाला आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मैं अनु, मैं 10वीं की छात्रा हूँ। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतिया में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न समांतर श्रेणी से है कि 8 के प्रथम धनात्मक 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। धन्यवाद। तो अनु बाला ने प्रश्न पूछा है 8 के प्रथम धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो 8 के जो गुणज है, 8 के जो मल्टीपल्स है वो है हमारे पास 8 गुणा में 1 बराबर 8, 8 गुणा में 2 बराबर है 16, 8 गुणा में 3 बराबर है 24 और इसी प्रकार जो 15वां जो गुणज होगा वो होगा 8 गुणा में 15 बराबर है 120। तो इस गुणज में आपके पास पहला गुणज 8 आ गया है और ये 15 गुणज है जिनका हमें योग ज्ञात निकालना है। तो जो योग निकालने का सूत्र जो है, फार्मूला जो है वो है Sn बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब a का मान 8 और d का मान भी 8 है और जो n है उसका मान 15 है। इन सभी वैल्यूज को सूत्र में रखने पर हम प्राप्त करते हैं कि सम ऑफ 15 S15 जो बन गया है, 15 पदों का योग बन गया है बराबर है 15/2 इंटू में 2 गुना में 8 जमा में 15 घटा में 1 इंटू में 8। इसको हल करने पर हमें प्राप्त करते हैं बराबर है 15/2 इंटू में 16 जमा में 14 गुना में 8 बराबर है 15/2 16 जमा में 112 बराबर है 15/2 गुणा में 128। 128 को 2 से कैंसिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 64। तो बराबर आ गया 15 गुणा में 64 बराबर आ गया 960। तो इस प्रकार जो 8 के जो गुणज है इनका जो योग बनता है वो बनता है 960। तो अनु बाला आपको आपका प्रश्न समझ में आ गया हो गया। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। रीना आप अपना प्रश्न पूछे। नमस्कार, मेरा नाम रीना है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी से है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। धन्यवाद। तो रीना ने जो प्रश्न पूछा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं वो हमारे पास है
1, 3, 5, 7 से लेकर 49 तक ये हमारे पास विषम संख्याएं हैं। अब इनका योग हमें निकालना है। तो Sn क्या बन जाएगा? Sn बराबर हो जाएगा 1 जमा में 3 जमा 5 जमा 7 जमा में 49। अब जो 49 है या मैं यूँ कहूँ कि इनके बीच में कितने विषम पद हैं, पहले हम ये निकालते हैं। हमें अंतिम पद 49 पता है, तो an बराबर आ गया 49। an जो हम निकालते हैं फार्मूला जो है an बराबर है a1 जमा में n-1 इंटू में d। अब a1 का मान 1 है, d का मान 2 है। इन मानों को रखने पर हम प्राप्त करते हैं an बराबर है a जमा में n-1 इंटू में 2 बराबर है 49। हल करने पर प्राप्त करते हैं 1 जमा में 2n घटा 2 बराबर है 49। 2n घटा में a बराबर है 49। 2n बराबर आ गया 50, तो n का मान आ गया 25। यानी 25 विषम पद है 1 से लेकर 49 तक। अब इनका योग निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रथम पद का भी पता है और अंतिम पद का भी पता है। तो इस प्रकार हम योग जो निकालेंगे उसके लिए सूत्र लगाते हैं Sn बराबर है n/2 इंटू में a जमा में l। वैल्यू रखने पर सम जो 25 पद है उनका योग बराबर हो जाएगा 25/2 इंटू में 1 जमा में 49 बराबर है 25/2 गुना में 50 बराबर है 25 गुना 25 बराबर आ गया 625। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग होता है 625। तो रीना, आपको ये आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न 2019 के सी कोड में पूछा गया था। तो आज जो हम जितने भी प्रश्न ले रहे हैं वो है ही बोर्ड पेपरों से। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निकिता, आप अपना प्रश्न नमस्कार, पूछें। मेरा नाम निकिता है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी से है कि यदि किसी एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है तो उसका पहला पद निकालें। धन्यवाद। तो निकिता ने जो प्रश्न पूछा है कि यदि किसी एपी का 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 है तो उसका प्रथम पद पहला पद क्या होगा। यहाँ पर 11वां पद 38 दिया हुआ है और जो 16वां पद है वो 73 दिया हुआ है। अब कोई भी जो जनरल पद है उसका जो सूत्र है वो हमारे पास है an बराबर है a1 जमा में n-1 इंटू में d। अब 11वें पद के लिए a11 बराबर है a1 जमा में 11 घटा 1 इंटू में d बराबर है 38। इसको हल करने पर हम पाते हैं a11 बराबर है a1 जमा में 10d बराबर है 38। अब इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार 16 पद को कैसे लिखेंगे, a16 बराबर है a1 जमा में 16-1 इंटू में d बराबर है 73। हल करने पर हमें प्राप्त होता है a1 जमा में 15d बराबर है 73। इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 2 में से a घटाने पर हम प्राप्त करते हैं कि 15d माइनस 10d बराबर 5d बराबर है 73 माइनस 38 बराबर है 35। या हम कह सकते हैं कि 5d आपके पास 35 आ गया है, तो d बराबर हो गया 35 भाग में 5 बराबर है 7। तो d का मान हमारे पास 7 आ गया है। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम a का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर a1 जमा में 10 गुना 7 बराबर है 38, a1 जमा में 70 बराबर है 38। तो a1 का मान हमारे पास आ गया है 38 माइनस 70 माइनस का 32। तो a1 बराबर आ गया माइनस का 32। तो ये इसका प्रथम पद है। तो निकिता, आपको आपका प्रश्न
समझ में आ गया होगा। तो जितने भी बच्चे, स्टूडेंट, टीचर देख रहे हैं वो इसे फेसबुक पे शेयर करें, इसको व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रिया, आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में से 10वीं C की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी से है। यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमश 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है प्रिया ने। ये 2015 में पूछा गया था कि यदि तीसरा पद 4, 9वां पद -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा? चलिएगा, हम मान लेते हैं कि इसका nth पद ऐसा है जो शून्य है। अब हमें थर्ड टर्म दी हुई है। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? A3 बराबर है A1 जमा 2D बराबर है 4। इसी प्रकार 9वां पद है A9 बराबर है A1 जमा में 8D बराबर है -8। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाने पर हमें प्राप्त होता है घटा के 6D बराबर है 12 या D बराबर आ गया -2। अब D का मान हमें मिल गया है। अब A का मान निकालते हैं। तो D का मान इक्वेशन 1 में रखने पर A1 जमा में 2 इंटू -2 बराबर है 4। A1 घटा के 4 बराबर है 4। तो A1 क्या आ गया? 8। अब हमारे पास A1 का मान प्रथम पद 8 है, D का मान -2 है, तो nth पद जो कि 0 है वो कौन सा होगा? अब nth टर्म निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है A1 जमा में n-1 इंटू में D बराबर है 0। A1 का मान 8 है, D का मान -2 है। इन मान को रखते हैं। 8 जमा में n-1 इंटू में -2 बराबर है 0। 8 -2n जमा 2 बराबर है 0 बराबर है 10 घटा 2n बराबर है 0। 10 बराबर है 2n, तो n बराबर आ गया 5। तो इसका मतलब 5वां पद जो होगा इस AP का वो 0 होगा, वो शून्य होगा। तो ये था आज का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमने टॉप 10 प्रश्नों को उठाया था जो बिल्कुल अलग अलग थे, पिछले सालों ये पूछे गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको लाभान्वित करेगा, बच्चों को फायदा पहुँचाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इनको शेयर करें। और इसी प्रकार गणित में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में। शुभ रात्रि, धन्यवाद। तो आपसे एक निवेदन है, इस कार्यक्रम की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे देश, हमारे प्रदेश के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, वो अपनी शंका और अपनी समस्या का जो वीडियो बनाकर इस कार्यक्रम में भेज सकता है। तो उसके सवालों के जवाब भी हम इसमें शामिल करें।